एक तरफ नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कूटने की भी नीति चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है, जिस तरह से असीम मुनीर अपने आतंकवादियों को उकसा रहा है और फिर से टेरर कैंप खड़ा कर रहा है, उससे अगर कभी भी नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दें या उसका मौका मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुसकर ठोकेंगे तो फिर असीम मुनीर ना हाफिज सईद को बचा पाएगा ना मसूद अजहर को बचा पाएगा। पिछली बार हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों को असीम मुनीर ने अंडरग्राउंड कर दिया था, बंकर में कहा गया कि छुपा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार अंकर बंकर के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। मोदी इस बार अंकर बंकर सब फाड़ देंगे बॉस, क्योंकि वो ऐसा बम बनवा रहे हैं जिसमें बंकर को चीर कर हाफिज सईद और मसूद अजहर तक पहुंचने की काबिलियत होगी। ऐसी खबरें हैं कि भारत अपना बंकर बस्टर बम बना रहा है। यह वही बंकर बस्टर बम है जिसे ईरान पर दागकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटा था, जिस बम ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को फोड़ दिया था। अब भारत भी ऐसे बंकर बस्टर बम बनाने में लगा है, लेकिन यह भारत का बंकर बस्टर बम अमेरिका के बंकर बस्टर बम की तुलना में कम नहीं होगा, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर देगा। और कई मायनों में तो यह अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा घातक होगा। भारत बंकर बस्टर बम बनाने के लिए अपनी सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल से ही 7,500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड को दागा जाएगा, यानी इसे दागने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे शक्तिशाली जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में भारत एक ताकतवर बम बना रहा है। भारत के बंकर बस्टर बम को अग्नि 5 मिसाइल से ही दाग दिया जाएगा। आमतौर पर अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है, इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर होती है, लेकिन भारी भरकम बंकर बस्टर बम को दागने से इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर होगी। लेकिन 2,500 में तो हम पाकिस्तान को फोड़ देंगे। इसे अग्नि 5 मिसाइल से दागा जाएगा तो इसकी सटीकता और भी बढ़ जाएगी। यानी जिस बंकर बस्टर बम को गिराने के लिए अमेरिका को एक बड़ा तूफानी प्लेन भेजना पड़ा, 37 घंटे उड़ा, आया गया, इतना किया, तब जाके बंकर बस्टर बम गिरा। भारत इतना नहीं करेगा, कम पैसे में जाके फोड़ देगा बंकर बस्टर। यहां से अग्नि 5 उड़ा, उधर फोड़ा, कोई अंकर बंकर नहीं, फोड़ो सबको। भारत के इस बंकर बस्टर बम से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने भी ध्वस्त होंगे। यानी अब हाफिज और मसूद जैसे आतंकी बंकर में भी छिपे तो बच नहीं पाएंगे। बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है, लेकिन भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो कैसे अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम से अलग है, वो बताता हूं। अगर एक्सप्लोजिव ले जाने की क्षमता देखें तो भारत अग्नि 5 मिसाइल से 7,500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव दाग सकता है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 13,600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से लैस होता है। चीन का DF-15C बंकर बस्टर बम 500 से 750 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ही ले जा सकता है। जमीन के कितने अंदर जाकर टारगेट को भेज सकता है, अगर इसकी तुलना देखें तो भारत के बंकर बस्टर बम 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर टारगेट को भेज सकते हैं। अमेरिका का बंकर बस्टर बम 60 मीटर तक टारगेट को भेज सकता है और चीन का करीब 20 मीटर। हथियारों के मामले में अगर आप मारक क्षमता देखें तो भारत 2,500 किलोमीटर, पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। अमेरिका का बॉम्बर विमान पर निर्भर रहना, जहां मारना है वहां उड़ाकर ले जाना, यह उसकी कमी है। चीन 700 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, यानी रेंज के मामले में भी भारत का बंकर बस्टर बम बहुत आगे है। यानी भारत कम खर्चे में, कम झंझट में ऐसा बम बना रहा है जो अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम का बाप साबित होगा। इतना ही नहीं, आज ही भारतीय नेवी के बेड़े में ऐसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल हुआ है जो पानी में दुश्मन को पानी पिला देगा। आज भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिल गया है। रूस से मिला यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो समुद्र और जमीन दोनों में सटीक निशाना लगा सकता है। इसके अलावा इसमें भारी टॉर्पीडो, आधुनिक रडार, 100 mm की आधुनिक गन और एंटी सबमरीन रॉकेट भी लगे हुए हैं। यह युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। INS तमाल, या कहिए कि बहुत कमाल, यह वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित। तो यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज है कि इस बार नेवी मारेगी और तमाल मारेगा तो इतना मारेगा कि कमाल होगा।
भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, नई नई डिफेंस डील कर रहा है, सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों की खरीद को जल्द से जल्द निपटा रहा है। अब खबर है कि मोदी सरकार जल्दी ही 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग डिफेंस डील को मंजूरी देने वाली है। इसमें स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। इसमें वायुसेना के लिए 3 जासूसी विमान खरीद का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी है। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को रोकने के लिए खास माइंस की खरीद का भी प्रस्ताव है। यानी अगर आपको लग रहा है कि भारत बहुत मजबूत है, तो मजबूत तो है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती पर रुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं और मजबूत करो, और मजबूत करो। दुनिया में भारत की सेना का डंका तो बजता ही है, भारत के हथियारों का डंका तो बज ही रहा है, भारत की ताकत का डंका बजते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के डिफेंस को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देने में लगे हैं। आज भारत में जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे हो गए और जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में जीएसटी से कुल 22,08,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 20,18,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 9.5% ज्यादा है। यह पिछले 8 साल में अब तक का सबसे ज्यादा सालाना जीएसटी कलेक्शन है बॉस। यानी भारत के खजाने में पैसा छप्पर फाड़ के आए जा रहा है। भाई लोग कमा रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि इकोनॉमी कैसे चलाना है, भारत में देखिए क्या हो रहा है। और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर भारत की इकोनॉमी लंबी छलांग मार रही है। अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया है। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। मतलब दुनिया बाप बाप करेगी और भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी कि दुनिया भारत को बाप मानेगी। यह है आज का नया भारत। और बॉस, हथियार मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत नहीं होना तो फिर मामला गड़बड़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब सेट कर रखा है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। साल 2025 की पहली छमाही में यूएस डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गया है, जो साल 1973 के बाद डॉलर की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसके पीछे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ युद्ध वाली धमकियों ने विदेशी निवेशकों में डॉलर के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यह होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। और यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है, बल्कि ट्रंप की इमेज को भी झटका है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को तो डूबने से बचा नहीं पा रहे और पूरी दुनिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप 2 तरीके से माहौल बनाने, कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और यह सीज फायर उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी के दम पर करवाया। लेकिन अब भारत ने ट्रंप के इन दोनों ट्रंप कार्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। पहले तो पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सब नहीं हुआ है, और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं। वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर, कि भारत का सीज फायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फैसले के बीच कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। एस जयशंकर के मुताबिक वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को फोन किया। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सीज फायर की बातचीत में कहीं भी अमेरिका से ट्रेड डील की कोई चर्चा नहीं हुई थी। यानी भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति झूठा है यह साबित कर दिया। पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में घुसकर ट्रंप को आईना दिखाया और दूसरी तरफ ट्रंप ट्रेड डील के नाम पर भारत को दबाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर भी भारत ने कह दिया कि एक तरफा शर्तों के साथ डील नहीं होगी बॉस। भारत एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता कि भारत पर 10% टैरिफ बनाए रखे, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं और चाहता कि कई सेक्टर्स में 10% टैरिफ को जीरो किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता कि भारत में उसे ऑटोमोबाइल और कृषि और डेयरी उत्पादों में एंट्री मिले। भारत साफ साफ कह रहा है कि कृषि और डेयरी हमारी रेड लाइन है। हम एक बिग ब्यूटीफुल डील चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है, यहां घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो इंपोर्टेड वाहनों पर शुल्क कम करे। भारत ने भी डिमांड कर दी कि अमेरिका उसके साथ एआई, दूरसंचार उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा प्रोडक्शन जैसे बाजारों में भारत को एंट्री दे तो हम सोचेंगे। यानी ट्रंप जिस धोखे में है कि वो जो कह देंगे भारत मान लेगा, ऐसा होना नहीं है। भारत ने ट्रंप को पहले ही मैसेज दे दिया है कि यह नया भारत है, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। डील करना है तो करो, ना तो निकलो यहां से।